बेटा इधर ध्यान दीजिए बेटा। सुनिए बेटा, इधर वॉइस थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पे लगा लो आप अब। है बेटा, मैंने कल आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था और समझाया भी था। एक बात तो बेटा मैं बता दूं आपको क्लियर, कि जहां कहीं भी बेटा आपको वॉल्व आ जाए, वॉल्व का बेटा जो फंक्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूं, प्रिवेंशन फ्रॉम बैकफ्लो। जैसे बेटा एक बात सुनिए जरा, आपको पता है कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच कौन था? ट्राइकस्पिड। ब्लड एक बार एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया ना, तो वेंट्रिकल से फिर बेटा वापस एट्रियम में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर कौन प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व। ऐसे बेटा ब्लड एक बार वेंट्रिकल से आर्टरी में चला गया, चाहे बेटा वो सिस्टेमिक आर्टरी हो चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो, वो आर्टरी से अगेन वेंट्रिकल में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर भी कौन थे? सेमिल्यूनर वॉल्व। पता है ना आपको? सबको पता है ना? अब बेटा क्वेश्चन कैसे ही आ जाए घूम फिर के, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिर्फ इतना याद रखना कि वॉल्व का जो फंक्शन था वो था बेटा कौन? प्रिवेंशन फ्रॉम बैकफ्लो। पता है ना आपको? एक आपने हार्ट के स्ट्रक्चर में कल पढ़ा था, एक टर्म याद होगा, कॉर्डा टेंडनी। याद है ना आपको? बेटा कॉर्डा टेंडनी जो होता है, इसका भी मैंने आपको एक फंक्शन बताया था। मैंने बोला था बेटा वेंट्रिकल के अंदर चाहे कितना ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, इधर देखो थोड़ा सा मैं आउट पे आपको बना भी देता हूं। ये बेटा ट्राइकस्पिड था, ये बाइकस्पिड था। ये दोनों बेटा अटैच थे इस तरीके से कॉर्डा टेंडनी से। याद है ना आपको? कॉर्डा टेंडनी क्या करता है कि बेटा वेंट्रिकल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेटा ये जो वॉल्व हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में ओपन ना हो जाएं, या टुवर्ड्स द साइड ऑफ एट्रियम ये ओपन ना हो जाएं। इसके लिए बेटा कौन होती है? कॉर्डा टेंडनी। मतलब बेटा प्रिवेंशन फ्रॉम ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड कौन सा बोलो बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व टुवर्ड्स, बोलो ना बेटा, एट्रियम। वेरी गुड, इसको आप याद रखना। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। दोनों का फंक्शन बेटा हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, वॉल्व का भी और किसका? कॉर्डा टेंडनी का भी। इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा कंपैरिजन है फीटस के हार्ट का और एडल्ट हार्ट का। इधर ध्यान दीजिए बेटा, कल मैंने जब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया था उसका एक ओवरव्यू डायग्राम मैं भी आपके सामने रखूंगा। ये बेटा दोनों एट्रियम थे, इनके ये बीच में था इंटर एट्रियल सेप्टा। क्या नाम था बेटा? दोनों वेंट्रिकल के बीच में था इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। और बेटा एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल, जिस पर बेटा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इनका नाम था बेटा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। और हकीकत में ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा होते हैं, इन्हीं पर बेटा राइट साइड में कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बेटा लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है।
पता है ना सबको? बेटा मैं एक बात आपको और बोलूं कि ह्यूमन हार्ट जो होता है ना बेटा, उसमें 3 टाइप के 4 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। बात बिल्कुल सही है। इंटर एट्रियल सेप्टा एक ही है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा एक ही है, बट बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा कितने? 2। तो 3 टाइप का और कितना सेप्टा? 4। इंटरएट्रियल 1, इंटरवेंट्रिकुलर और एट्रियोवेंट्रिकुलर कितने हो गए? 2। तो टोटल 4 हो गए ना बेटा। अब सुनना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि बेटा ये जो इंटरएट्रियल सेप्टा जो होता है, यदि मैं आपसे बात करूं फीटस के हाइट की, फीटस के हाइट का मतलब यह है बेटा, जब हम लोग कहां थे? यूट्रस के अंदर। उस समय क्या होता है बेटा? पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। ये जो इंटरएट्रियल सेप्टा होता है ना, यहां पर बेटा एक ओपनिंग होती है, एक पोर होता है। उससे क्या होता है? राइट साइड का ब्लड लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ये हो गया। और ये जो ओपनिंग होती है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का नाम होता है बेटा फोरामेन ओवेलिस। क्या नाम होता है बेटा? फोरामेन ओवेलिस। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, सुनना जरा। यदि बेटा मैं आपको एक बात पूछूं कि जो फीटस का हार्ट है, इसके अंदर ओनली कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। बताऊं क्यों हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड? सुनना। इधर ऑक्सीजनेटेड मान लो था भी सही, इधर नहीं था, तो आफ्टर दैट तो बेटा मिक्स हो गया, यस और नो? तो जो फीटस का हार्ट होता है ना, उसके अंदर ओनली कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। बट बेटा जब आपका बर्थ हो जाता है, तो ये जो है बेटा कौन? फोरामेन ओवेलिस, ये बेटा क्लोज्ड हो जाता है और इसकी जगह पर एक डिप्रेशन बन जाता है, एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसका नाम होता है बेटा फोसा ओवेलिस। क्या नाम होता है बेटा? फोसा ओवेलिस। लेकिन समटाइम बेटा ये ओपन ही रह जाता है। आपने कभी कभी सुना होगा उसके दिल में छेद आया है। किसी बच्चे का बर्थ होता है तो बेटा वो क्या है ना, वो बीमार होता रहता है। बताऊं क्यों? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बेटा ब्लड जो है वो मिक्स होता रहता है, साइनोसिस होता रहता है उसकी बॉडी में। साइनोसिस मतलब CO2 का लेवल कम, तो बेटा उसकी बॉडी ये नीली होती जाती है, लिप्स वगैरह, ईयर, सब जगह से, उसको साइनोसिस बोलते हैं। वो एक अलग की बात है। लेकिन अभी आप इतना याद रख लो कि बेटा जो फीटस का हार्ट होता है वह फोरामेन ओवेलिस होता है, लेकिन जो एडल्ट का हार्ट होता है उसमें कौन होता है? फोसा ओवेलिस। यस और नो? फीटस के हार्ट के अंदर बेटा ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एडल्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होते हैं। समझ में आया? एक बात मुझे और बता दो आप, क्योंकि यहां से मैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसका बेटा यहां पर नहीं है, वो दिया हुआ है 12th क्लास में, चैप्टर का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि फीटस का हार्ट, एक एडल्ट हार्ट, फीटस के अंदर बेटा गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? फीटस के अंदर गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? सब जानते हो आप उसे, किससे? बेटा फीटस के अंदर गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? किससे? जोर से बोलो। अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं, प्लासेंटा। आप सब जानते हो प्लासेंटा को, जानते हो ना बेटा? लेकिन एडल्ट की बॉडी में गैसियस एक्सचेंज या बेटा ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड वो किससे होता है? लंग्स से। अब बेटा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी समझाऊंगा, पहले इनका डिफरेंस आपको मैं लिखा देता हूं। इधर देखिए बेटा, इधर मैंने लिख दिया फीटस हार्ट और इधर बेटा मैंने लिख दिया एडल्ट हार्ट। बेटा फीटस हार्ट की बात करूं तो यहां पर कौन प्रेजेंट है? फोरामेन ओवेलिस। यहां पर कौन प्रेजेंट है? फोसा ओवेलिस। ये ओनली डिप्रेशन है बेटा, और कुछ नहीं है। ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा इन हार्ट। यस और नो? बेटा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रेजेंट होंगे बेटा इन हार्ट। राइट साइड तो कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट में कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाई, बोलो ना बेटा, प्लासेंटा। और बेटा ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाई, पता है ना आपको, लंग्स। अब बेटा इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा जरा। बेटा 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे और उसका नाम एम्ब्रियोलॉजी। नोट करना है क्या? जल्दी नोट करिए बेटा, इससे भी पहले जाना है। इधर सुनो बेटा, इतना नोट किया? अब सुनो बेटा, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए इधर। एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ेंगे ना तो एक बात पढ़ेंगे बेटा आप, एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के अंदर बेटा ये वाले ये कौन प्रेजेंट है? आपका फीटस। ठीक है भाई साहब, मैंने एम्ब्रियो बोल दिया इसको। मुझे एक बात बताओ, आप बहुत अच्छी वाली बात बोल रहा हूं आपसे, है ना? ये एम्ब्रियो बेटा, जब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और जहां आपने पढ़ा होगा बेटा ट्रांसमिशन ऑफ HIV, पढ़ा है ना? वहां आपने एक ये भी पढ़ा होगा, इन 95% केस जो मदर जो होती है ना, यदि वो HIV पॉजिटिव हो तो उसका जो बच्चा है ना, उसको चांस होता है 95% की बच्चा भी कैसा होगा, HIV पॉजिटिव, लेकिन 5% नहीं होता। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि इस फीटस के अंदर बेटा जो ब्लड है, आपको चलो एक बात और बता देता हूं मैं। आप एक बात ये भी याद रख लेना कि इस एम्ब्रियो से बेटा एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहां पर बेटा ये जो स्ट्रक्चर होती है इसका नाम होता है प्लासेंटा। ये कौन है बेटा? प्लासेंटा। इस प्लासेंटा से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। बेटा मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं, इस बेटा एम्ब्रियो के अंदर ये जो ब्लड है, ये एम्ब्रियो का खुद का होता है कि मदर का होता है? मदर का होता है, प्लासेंटा से आता है। सुनो बेटा, ये गलती मत करना कभी भी लाइफ में। बेटा हमारे अंदर जो भी कुछ है ना, इस एम्ब्रियो के अंदर जो भी कुछ है, नो डाउट वो सब मदर का है। एंटीबॉडी मदर की है, गैसियस एक्सचेंज मदर का है, न्यूट्रिशन भी मदर का है, बट एक चीज बेटा जो हमारी खुद की होती है उसका नाम होता है ब्लड। इस बेटा एम्ब्रियो के अंदर, इस फीटस के अंदर जो ब्लड होता है वो 100% किसका होता है? फीटस का। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में योगसेक
स्प्लीन और लीवर, ये हमारे अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में कौन करने लगती है? बोन मैरो। बेटा एक बात ये मन में यहां अपना लेना, वो मूवियों के डायलॉग भूल जाओ। बेटा तू जाग, तू मेरा खून है, मार दे इसको। सब कुछ मदर का है, बट हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो मदर का नहीं है। 100% ब्लड किसका होता है बेटा? फीटस का, खुद का। क्या मैं बता तो रहा हूं, मैंने बताया आपको कि जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, जब हम ओनली 3 मंथ्स के होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो सबसे पहले बनाता है योक सैक ब्लड को, फिर बनाता है स्प्लीन, फिर बनाता है लीवर, वो प्रोडक्शन करते हैं। और जब बर्थ हो गया तो इन तीनों से कह देते हैं चुप बैठो, अभी बनाएगी बोन मैरो, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। और मेरा पहला लेक्चर याद करो, जब मैं टिश्यू पढ़ाने के लिए आया था, और मैंने वहां भी आपको बोला था, जब मैं कॉमन ओरिजिन आपको बता रहा था, बताया था ना। तो सुनो बेटा, वो मूवियों को डायलॉग को भूल जाओ, वो उसी से आप लोग याद रखते हो। मैंने पूछा है बहुत बार क्वेश्चन, और आज तक मुझे सारे बच्चों ने यही कहा कि सर प्लासेंटा से ब्लड भी आता है। बेटा मैं फिर कह दूं, वो मूवी का डायलॉग था, बेटा तू खड़ा हो जा, तू नहीं मर सकता, मार दे इसको, तू मेरा खून है। मैं कह दूं बेटा, उसमें पहले एक लाइन भी लिखी आती है कि सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक जीवन के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। तो बेटा वो खाली मूवी का डायलॉग था, भूल जाओ उसको। एक बात ये याद रख लो, ये जो एम्ब्रियो है इसके अंदर बेटा 100% जो ब्लड है वो होता है बेटा फीटल ब्लड। वो इस फीटस का खुद का है भाई, मदर ने नहीं दिया इसको। अब सुनना बेटा, इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इतना गौर देके, क्या रीजन है। मान लो भाई साहब, ये एम्ब्रियो का हार्ट है, एक ट्यूब चलती है, एक ब्लड वेसल्स चलती है, जो ब्लड को लेके जाती है इस हार्ट से इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इस प्लासेंटा को। यदि मान लो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये वाली स्ट्रक्चर, इसका नाम है बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड। तो बेटा अब आप सोचो, ये यदि हार्ट है और इस हार्ट से बेटा एक ट्यूब, एक वेसल्स ब्लड को लेके जा रही है प्लासेंटा को। अरे बेटा टुवर्ड्स द हार्ट या अवे फ्रॉम द हार्ट? अवे फ्रॉम द हार्ट, यस और नो? और मैंने कल बताया कि अवे फ्रॉम द हार्ट कभी बेटा वेन नहीं हो सकती, वो कौन होती है? आर्टरी। पता है ना सबको? तो इसका जो नाम होगा, इसको आप लोग बोलोगे सर इसका नाम है अम्बिलिकल आर्टरी, यस और नो? बेटा प्लासेंटा पर होगा गैसियस एक्सचेंज, ये ब्लड हो जाएगा एकदम प्योर, और एक बेटा सेकंड ट्यूब जो वापस हार्ट में ले जाके इसको डालेगी, ओ बेटा टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये कौन होगी? वेन। बट इसका नाम क्या होगा? अम्बिलिकल वेन। नहीं आया समझ? ये होगी आपकी अम्बिलिकल वेन। एक बात बोलूं, अम्बिलिकल वेन के अंदर कैसा ब्लड है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं आया समझ? तो आपने एक वो लाइन पढ़ी थी ना कि आर्टरी यूजुअली कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड beside pulmonary artery, not only pulmonary artery but also umbilical artery। नहीं आया समझ? आपने एक लाइन पढ़ी होगी, veins usually contain deoxygenated blood beside pulmonary vein, not only pulmonary vein but also umbilical vein। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? तो ये टॉपिक किसका है बेटा? एम्ब्रियोलॉजी का। मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं कौन सा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और क्वेश्चन कराऊंगा रेस्पिरेशन का। आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इधर बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2
इधर बेटा HB की परसेंटेज सैचुरेशन वाली, और ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया, एक का नाम A रखा, एक का नाम B रखा। ओ बेटा मुझे बता दो जरा, यदि मैं दो ऑप्शन आपको दूं कि इसके अंदर एक तो है आपकी अम्लिकल आर्टरी और इनमें से एक है आपकी अम्लिकल वेन, तो बेटा आप मुझे बता दीजिए ना, अब ए तो कौन होगी? अरे बोल दो ना, अम्लिकल आर्टरी, और वी कौन होगी? अम्लिकल वेन। बिकॉज अम्लिकल आर्टरी में ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब O2 का लेवल कम, CO2 ज्यादा, और आपको पता है जब CO2 होता है ज्यादा तो सिग्मोइड कर्व कहां शिफ्ट होता है? राइट साइड। अरे बोर इफेक्ट याद है ना? अरे बोर इफेक्ट याद है ना? भूले तो नहीं हो ना? जब CO2 का लेवल होता है इंक्रीज तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट होता है राइट साइड, उसी का नाम क्या था? बोर इफेक्ट। सबको पता है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्वेश्चन समझ में तो आ गया? देखो बेटा, CBS में क्वेश्चन किसका करवाया? रेस्पिरेशन का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, देखो अब इसके बाद बेटा बहुत बेहतरीन टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके ऊपर पूरी आपकी कार्डियक साइकिल बेस होगी, और उसका नाम है बेटा इंपल्स पाथवे ऑफ हार्ट। इसको गौर से सुन लेना बस, फिर बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। इंपल्स पाथवे ऑफ हार्ट, ये क्या बीमारी है बेटा? मैं बताता हूं, सुनना। इंपल्स पाथवे का मतलब क्या है बेटा? देखो, दिल की बात हो रही है तो मैं एक बात तो बिल्कुल आपको बताना नहीं भूलूंगा कि बेटा ये जो हमारे ह्यूमन का हार्ट है ना, आपने एक बात सुनी है कभी कभी कि दिल है कि मानता नहीं है ना? ये कभी किसी की सुनता नहीं है, ये सच में ही नहीं सुनता बेटा, इसको नेचर ने ऐसा बनाया है। बताऊंगा क्यों, सुनो। कि बेटा ये जो ह्यूमन का हार्ट है ना, इधर ध्यान दो, टू टाइप के हार्ट्स होते हैं बेटा। एक हार्ट होता है बेटा न्यूरोजेनिक, और एक हार्ट होता है बेटा मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट क्या डिफरेंस है बेटा? मैं बताता हूं। कि आपको पता है हार्ट के अंदर बीट्स होती हैं, मैं पढ़ाऊंगा अभी क्या होती हैं? बीट्स, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, बीट्स होती है। कुछ हार्ट ऐसे होते हैं जिनकी बीट्स के लिए सिग्नल आता है ब्रेन से, ऐसे हार्ट को बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन बेटा कुछ हार्ट ऐसे होते हैं जिनके बीट्स के लिए किसी भी बेटा न्यूरॉन की या न्यूरॉन के सिग्नल की नीड नहीं है, वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। उनके अंदर खुद का क्या होता है बेटा? बीट्स। उनके अंदर खुद का क्या होता है? इंपल्स, या ऐसे कह दूं उनके अंदर खुद का क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल। तीनों में से कोई वर्ड यूज ले सकता हूं, इंपल्स, बीट्स, एक्शन पोटेंशियल। और बेटा वो हार्ट जो बिना ब्रेन के धड़क जाए उसी को क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। नहीं आया समझ? मतलब बेटा ह्यूमन का जो हार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, इसको आप लोग बोलोगे ये कौन सा हार्ट है? मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट क्यों बोला? बिकॉज बेटा इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, उसका नाम होता है ऑटो एक्साइटेशन। ऑटो एक्साइटेशन का मतलब है बेटा कि सेल्फ प्रोड्यूस, कुछ भी बोल देना बेटा, इंपल्स भी बोल देना, बीट्स भी बोल देना, चाहे बेटा क्या भी बोल देना, एक्शन पोटेंशियल। अब एक बात सुनना बेटा जरा, जब मैं इतनी आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है
ऑटो एक्साइटेबल है क्योंकि अंदर ऑटो एक्साइटेशन हो रहा है। दूसरा बेटा, ये खुद अपना इंपल्स बनाता है, ये अपना खुद बीट्स बनाता है, ये खुद बेटा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। अब मन में एक सवाल यह आता है, सर एक बात बताइए, ऐसा इसके पास में है क्या? जो हमारा हार्ट होता है ऐसा इसके पास में है क्या जिससे इसके अंदर एक क्वालिटी आ गई ऑटो एक्साइटेशन की? मैं एक बात बताऊंगा बेटा, सुनना कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है बेटा, थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। ह्यूमन का जो हार्ट होता है मोस्टली बेटा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक बात आपने पढ़ी होगी कि डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। लेकिन बेटा मैं डबल मेम्ब्रेन को कैसे बोला है मैं आपको समझाऊंगा, इधर ध्यान दीजिएगा। यदि बेटा ह्यूमन हार्ट का मैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाऊं, किसको काट के दिखाऊं, तो बेटा ह्यूमन के हार्ट में आपको 3 लेयर नजर आती हैं इस तरीके से। सुनिएगा जरा, ये सबसे बेटा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या नाम होता है बेटा? पेरिकार्डियम। जो ये मिड में होती है इसी का नाम होता है बेटा मायोकार्डियम। और सबसे अंदर जो होती है इसका नाम होता है बेटा एंडोकार्डियम। सुनिएगा बेटा जरा, यहां ये दोनों के दोनों जो होती है ना बेटा, ये एकदम मैं आपसे बोल दूं कि ये अपने आप में हार्ट ही होती है। पेरिकार्डियम जो होती है ना बेटा, ये कवर्ड करती है जिस स्ट्रक्चर को, उसका क्या नाम दिया? हार्ट। लेकिन ये जो पेरिकार्डियम है ना बेटा, ये एक नहीं होती, ये 2 होती हैं। 2 होती है बेटा ये इस तरीके से। जो बाहर वाली होती है उसका नाम होता है बेटा पेराइटल, और जो अंदर वाली होती है इसका नाम कौन होता है? विसरल। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जहां कहीं पेराइटल आ गया, विसरल आ गया, तो बीच में कौन भी आएगी? कैविटी। उसको आप लोग नाम दोगे पेरिकार्डियम स्पेस। और पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर एक भरा हुआ होगा फ्लूइड जिसका नाम होगा पेरिकार्डियम फ्लूइड। और बेटा ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है ये आप सबको पता है प्रोटेक्शन देगा आपको। किससे बेटा? फ्रिक्शन से। जहां कहीं फ्लूइड आता है वो बेटा प्रोटेक्शन के लिए आता है। देखो हार्ट के अंदर क्या होगा? सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो पेरिकार्डियम में फ्रिक्शन ना हो इसीलिए बेटा कौन होता है इसमें? पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब बेटा क्या मेरा मतलब है इसको समझाने के पीछे? सुनना कि बेटा हार्ट की जो मिड लेयर होती है मायोकार्डियम, ये बेटा मस्कुलर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? मस्कुलर लेयर। और ये जो मायोकार्डियम है ये हार्ट की मस्कुलर लेयर है। इस मायोकार्डियम के अंदर ही बेटा कुछ मसल फाइबर स्पेसिफिक तरीके से बेटा अरेंज हो जाते हैं और फिर वो फॉर्मेशन करते हैं नोडल टिश्यू का। मतलब हार्ट के अंदर बेटा आप पढ़ोगे ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर, वो कोई और नहीं है, वो बेटा किसी से डेराइव्ड होते हैं? मायोकार्डियम से। मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर होती है और इसी से बेटा आगे जाके किसका फॉर्मेशन होगा? नोडल टिश्यू का। एनसीईआरटी की एक लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सुनना जरा। कौन कौन से टाइप के होते हैं नोडल टिश्यू, क्या क्या फंक्शन करते हैं, क्या उनकी पोजीशन है? हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है। सुनिएगा जरा, यह तो आपकी समझ में आ गया कि जो इंपल्स पाथवे पढ़ रहे हैं उनका बिगेंस कहां से होगा? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बेटा कैसी लेयर है?
मस्कुलर लेयर है, और इस मस्कुलर लेयर से ही बेटा टिश्यू डेराइव्ड होंगे, जिनका नाम होगा कौन से टिश्यू? अरे बोल दो ना जरा, नोडल टिश्यू। बेटा कौन कौन से नोडल टिश्यू होते हैं, क्या उनकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है, देखते हैं जरा। ध्यान दीजिए बेटा बोर्ड पर। मान लीजिए ये मैंने हार्ट का अगेन आपको एक ओवरव्यू डायग्राम बनाया। ये कौन सा चेंबर है बेटा? राइट एट्रियम। ये कौन है बेटा? लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा ये जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम का बेटा ये अपर राइट कॉर्नर, अपर हो गया और राइट कॉर्नर ही तो है ये। अरे ऐसे है बेटा, ये राइट एट्रियम है इस जगह पे। तो राइट एट्रियम में ये कॉर्नर कौन सा हो गया? अपर और राइट कॉर्नर, ठीक है। और बेटा ये हो गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर। सुनो इधर, ये हो गया बेटा लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ये नोडल टिश्यू ही है बेटा, और किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं? ये मायोकार्डियम से, ठीक है ना। सुनो बेटा जरा, ये बेटा जो आपने बनाया है अपर कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर पे, इसका नाम होता है बेटा SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। जो बेटा इसका छोटा भाई है दूसरा, इसको आप लोग बोलते हो AV नोड, और AV नोड का मतलब होता है बेटा एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्या नाम दिया बेटा? नोड। अब सुनना बेटा जरा, ऐसे नोड और AV नोड, इन दोनों को बेटा इस तरीके से फाइबर अटैच करते हैं। जो इन दोनों को जोड़ते हैं बेटा, इनका नाम होता है इंटर नोडल फाइबर। समझ में आ गया? और इस इंटरनोडल फाइबर से बेटा ये फाइनली बेटा जो स्ट्रक्चर अटैच है, इसका नाम क्या होता है? AV नोड। इस AV नोड से बेटा अगला नोडल टिश्यू बेटा ओरिजिनेट होता है, जो इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को पहले क्रॉस करता है, और यह पहुंचता है कहां पर? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा पर, और यहां पर आके बेटा ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इन्हीं को आप लोग नाम देते हो AB बंडल, या बेटा इसको एक साइंटिस्ट ने देखा जिसका नाम था हिज, और इनको बोला बंडल ऑफ हिज। अब सुनना बेटा, ये जो आपके दोनों ब्रांचेज हैं AB बंडल की, ये आगे जाके बेटा और डिवाइड होती हैं, और इनसे बेटा कुछ मिनट फाइबर्स निकले रहते हैं। मिनट फाइबर्स का मतलब होता है बहुत छोटे, और ये बेटा जो मिनट फाइबर जो ओरिजिनेट हुआ है इन 2 ब्रांचेस से, जो पूरे वेंट्रिकल की मस्कुलर लेयर के अंदर अरेंज होते हैं, इनको बेटा एक साइंटिस्ट ने देखा, उसका नाम था परकिंजे, और इनको नाम दे दिया, बोलो ना, परकिंजे फाइबर। अब सुनो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी लोकेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन किसी की है तो इसने तो बेटा तबाही मचाई हुई है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो 3 लाइन मेंशन है AB बंडल के बारे में। क्या क्या है सुनना। AB बंडल कंटिन्यू फ्रॉम AB नोड, समझ में आया? सुन रहे हो ना?
AB bundle continue from AB node and passes through atrioventricular septa and two branches emerge on the top of interventricular septa. बिल्कुल सही बात है. अरे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पर ही तो दोनों ब्रांच इसकी इमर्ज हो रही हैं. नहीं आई मेरी जो लाइन बोली समझ में? कंटिन्यू फ्रॉम एबी नोड, पासेज थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा और बेटा टू ब्रांचेज इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा. अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव और इन तीनों जगह को बेटा ब्लैंक कर दे. क्या? ए बी बंडल ब्लैंक डॉट 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 कंटिन्यू फ्रॉम. समझ में आ गया? ए बी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम डॉट 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 पासेज थ्रू डॉट 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 एंड टू ब्रांचेज इमर्ज ऑन द टॉप डॉट डॉट डॉट. तीनों अलग अलग हैं बेटा. कंटिन्यू फ्रॉम एबी नोड, पासेज थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा और इमर्ज कहां पर हो रही है? टॉप ऑन, बोलो ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा. ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा ही तो है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर और ये इंटर एट्रियल. पता है ना सबको? अरे ना पता? अरे हाँ की ना? ये लाइन एनसीईआरटी में है ना बेटा? और स्टार करके लिखाऊंगा और आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आएगी जरूर. और ऐसे ही आएगी जैसे मैंने ब्लैंक करके लिखाया है. नीट में भी ऐसे ही आएगी. ठीक है बेटा? चलो इनकी लोकेशन एक बार इंपल्स का पाथवे तो बता दूं. इंपल्स कैसे रन करता है? इंपल्स स्टार्ट होता है बेटा ऐसे नोड से. ऐसे नोड के बाद ये पहुंचता है एबी नोड पर. एबी नोड के बाद बेटा ये पहुंचेगा बंडल ऑफ हिज पर और इसके बाद ये कहां पहुंचेगा? परकिंजे फाइबर्स. और ये बेटा इनरवेट कर जाते हैं वेंट्रिकुलर मसल में. समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, एक एक को पढ़ाऊंगा, इधर ध्यान दीजिएगा जरा. हाँ जी, सुनिएगा बेटा जरा. ठीक हो डॉक्टर साहब? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब सुनिए बेटा, मैं एक एक की पोजीशन बताऊंगा और फिर फंक्शन बताऊंगा. यहां ध्यान दो बेटा. सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे ऐसे नोड के बारे में. बेटा ऐसे नोड की मुझे पोजीशन बता दो आप जल्दी से. ऐसे नोड कहां है? पहले तो ये बोल दो राइट एट्रियम में. कहां है बेटा? वेरी गुड. लेकिन कहां पर है? अपर. और भाई साहब एक बात को मत भूलो, कौन सा? राइट कॉर्नर. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज. ठीक है डॉक्टर साहब? चलो एक बात मैं आपको बता देता हूं, सुनना. वाइज
आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एक लाइन लिखी हुई है, पता है क्या? एवरी पार्ट ऑफ नोडल पाथवे या एवरी पार्ट ऑफ हार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंपल्स, बीट एंड एक्शन पोटेंशियल। मतलब एनसीईआरटी क्या कहती है, सुनना। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो 4 पार्ट है ना, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर, ये सब के सब बेटा इंपल्स को या बीट को या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं। ऐसा एनसीईआरटी कहती है, मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी कहती है एवरी पार्ट ऑफ हार्ट कैन बी जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स और बीट्स। लेकिन बेटा फिर एनसीईआरटी कहती है बट पेस मेकर समझते हैं, जिससे बीट्स क्या हो, प्रोड्यूस हो। बट पेस मेकर ओनली एनसीईआरटी ने किसको बोला है, एसए नोड को। उसके पीछे क्या रीजन है, सुनना। उस एनसीईआरटी की लाइन को गौर से सुनना बेटा। एनसीईआरटी कहती है एवरी पार्ट ऑफ हार्ट कैन बी जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल, इंपल्स और बीट्स, बट मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, मैक्सिमम बीट्स एंड मैक्सिमम इंपल्स generated by SA node. So SA node also known as pacemaker. नहीं आया समझ? फिर एनसीईआरटी आगे की लाइन लिखती है कि ऐसे नोड से जो बीट्स, जो इंपल्स, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसकी वैल्यू 1 मिनट के अंदर 70 to 75 होती है। बट एवरेजन हम उसको कितना मानते हैं, 72। इन एनसीईआरटी ने बोला है बेटा। अब सुनना जरा। अब मन में एक सवाल यह आता है, सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एवी नोड भी बीट्स प्रोड्यूस कर सकता है? कर सकता है, करेगा। पुरकिंजे फाइबर भी करता है, करेगा। सर बंडल ऑफ हिज भी करता है बेटा। लेकिन पेसमेकर का अवार्ड केवल किसको मिला, एसए नोड को, क्योंकि मैक्सिमम बीट्स बेटा क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। क्या इनके एक्शन पोटेंशियल का सीन है, मैं पहले आपको वही क्लियर कर देता हूं और एनसीईआरटी की इस लाइन को एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि एवरी पार्ट ऑफ हार्ट कैन बी जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल। कैसे बोला है बेटा वो, इधर ध्यान दीजिएगा जरा। एक ऐसे नोड, इसके नीचे बेटा इसका छोटा भाई, क्या नाम है उसका, एवी नोड, और इसके बाद इसका 2 ब्रांच बेटा, एवी बंडल, याद है ना सबको, और सबसे लास्ट में कौन थे, पुरकिंजे फाइबर। सबको पता होगा इतना तो। पहले मैं लोकेशन की बात कर लेता हूं। ऐसे नोड राइट एट्रियम में है, एवी नोड भी कहां है, अरे बोल दो ना बेटा, राइट एट्रियम में है कि नहीं है। लेकिन भाई साहब कॉर्नर अलग है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। हां की ना, देखो डायग्राम को, ये बेटा लोअर और कौन सा कॉर्नर हो गया, लेफ्ट। यहां तक कोई दिक्कत। एबी नोड की लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबी बंडल की बेटा, मतलब बंडल ऑफ हिज की। इसमें आप लोग लिखोगे सबसे पहले कंटिन्यू फ्रॉम एबी नोड, यस और नो। अगली लाइन में लिखोगे passes through atrio ventricular septa, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा अगली लाइन
टू ब्रांचेस, एक राइट ब्रांच है एक लेफ्ट है, टू ब्रांचेस इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। इन तीनों वर्ड को याद रखना बेटा। कॉन्टिन्यू फ्रॉम, पासिस थ्रो, और बेटा इमर्ज कहां होता है, समझ में आ गया। अब सुनना बेटा, परकिंजे फाइबर क्या है। जो इसकी टू ब्रांचेज है ना एबी बंडल की, इसके आगे ईच ब्रांचेज डिवाइड इनटू मिनट फाइबर्स। ठीक है बेटा, जो कहां पर इनर्वेशन करते हैं, अभी बताया था ना, वेंट्रिकुलर, बोल दो ना बेटा, मसल में। उसको क्या नाम दिए, पुरकिंजे फाइबर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ जरा। नहीं, अब सुनिए बेटा। क्या बेटा, कौन सा लचा लिखना है, जल्दी लिखो तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, जितना बोलूं उतना कम। ठीक है, सुनिए डॉक्टर साहब। इसके बाद बेटा, ठीक है, मैं बेटा इधर ऐसे नोड क्या है बेटा, इधर ध्यान दीजिए। मैं पहले इसके एक्शन पोटेंशियल की बात कर लेता हूं सबकी। ठीक है, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पर, कि ऐसे नोड जो होता है ना बेटा, इसके यदि बेटा मैं आपसे एक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो यहां पर लिख देता हूं एक्शन पोटेंशियल। बेटा मैं इसको क्या भी बोल सकता हूं, इंपल्स, हां कि ना। मैं इसको क्या भी बोल सकता हूं, बीट्स। ये बेटा जो प्रोड्यूस करता है ना 70 to 75, इंपल्स लिख दूं, बीट्स लिख दूं, एक्शन पोटेंशियल, घबराना मत। मैं यहां पर लिखूंगा बीट्स पर मिनट। बहुत आगे चला गया मैंने वेंट्रिकल वाली एवी नोड वाली जगह ले ली। यहां पर लिख देता हूं 70 to 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है बेटा, एबी नोड की यदि मैं बात करूं आपसे, तो एबी नोड के अंदर बेटा जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है ओनली 40 बीट्स पर मिनट। बंडल ऑफ हिज में भी होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 36 बीट्स पर मिनट। और परकिंजे फाइबर में भी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 20 बीट्स पर मिनट। तो एनसीईआरटी की वो लाइन आपके समझ में आ गई कि एवरी पार्ट ऑफ हार्ट कैन बी जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल। बट बेटा हाईएस्ट वैल्यू किसके पास में है, ऐसे नोड के पास में। एनसीईआरटी इसको ऐसे भी लिखती है कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या मान लेते हैं, बोलो ना, 72
बीट्स पर मिनट। एवरेज वैल्यू को बेटा याद रखना, ठीक है। सुनिएगा बेटा जरा, लोकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे नोड कहां है, वी नोड का, बंडल ऑफ इसका, पुरकिंजे फाइबर का, क्लियर है। अब बेटा मैं उन लाइनों को लिखा देता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बेटा, चेंज करूं, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको लिख लो। एवरी पार्ट ऑफ हार्ट, या लिख दूं बेटा नोडल टिश्यू, कैन बी जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल। हां कि ना? एकदम ट्रू है बेटा। इसके बाद अगली लाइन सुनो, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाई कौन सा नोड? ऐसे नोड। इसीलिए बेटा क्या बोलते हैं इसको? पेसमेकर। देखो बेटा एक बात बताऊं मैं आपको अच्छी वाली, ऐसे नोड जो होता है ना, वो बीट्स को बेटा प्रोड्यूस तो कर देता है, इधर ध्यान दो, लेकिन बेटा ये जो बीट्स होती है ना, इधर ध्यान दो, समटाइम बेटा ये जो बीट्स होती है इनका नंबर 75, 80, 85 तक चला जाता है, लेकिन हमारा जो एवी नोड होता है ना बेटा, इन बीट्स को क्या कर देता है? डिले कर देता है। मतलब जितना यहां से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है ना, उस एक्शन पोटेंशियल को बेटा डिले करने की पावर किसके पास में होती है? एवी नोड के पास में। मतलब हमारी बॉडी को बेटा एटलीस्ट नीड होती है 72 बीट्स की 1 मिनट के अंदर, लेकिन ऐसे नोड जो होता है ना, ये अपनी इंक्रीजिंग पावर को पहचान नहीं पाता, समझ रहे हो ना? तो इसकी हेल्प कौन करता है? एवी नोड। इस एवी नोड पर बेटा जो इंपल्स है ना वो डिले होता है, इसलिए एवी नोड को बेटा आप लोग बोलते हो पेस सेटर। क्या बोलते हो? समझ में आ गया? सुनो ना, बीट्स डिले हो रही है बेटा, बीट्स कंट्रोल नहीं हो रही, ध्यान रखना। आप एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस समझना मैं क्या बोल रहा हूं। बीट्स डिले हो रही है, बीट्स कंट्रोल नहीं हो रही। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो वहां बेटा बीट्स का प्रोड्यूस और कंट्रोल दोनों ऐसे नोड को ही बता रखा है। मैंने अलग वर्ड यूज लिया बेटा, गौर से एग्जाम में देख लेना, बीट्स का बेटा डिले आ रहा है कि बीट्स का कंट्रोल आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो मैं बता देता हूं इस बात को कि जो बेटा आपका ऐसे नोड तो कौन हो गया? पेसमेकर। बट बेटा जो ये बीट्स है, जो ये आपका इंपल्स है, ये क्या हो जाता है बेटा? डिले। ऑन कहां पर होता है? एवी नोड पर। इसीलिए बेटा एवी नोड को आप लोग नाम देते हो, क्या हो रहा है इसको, और इसको आप लोग कहते हो बेटा एवी नोड को आप लोग बोलते हो पेस सेटर। पेस मेकर अलग है और पेस सेटर अलग है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को हो तो मेरे से अभी कह दो बेटा। श्योर? वो एनसीईआरटी के बेटा वर्ड का मतलब समझ गए? ये वाला बेटा देखो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं आपसे। जैसे बेटा ये ऐसे नोड है, समटाइम क्या होता है, यहां पर इंपल्स आ जाता है 80 बीट्स का, 80, 90, 100 आ गया, तो ये इतना इंपल्स कहां भेजेगा? एवी नोड को। लेकिन एवी नोड क्या करता है बेटा? पहचान लेता है
कि मुझे इतनी बीट्स की नीड नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा बीट्स है ना उनको डिले कर देता है यहीं पर। समझ रहे हो ना, इनको बाद में भेजो यहां से, जल्दी मत भेजो। मतलब बीट्स को बेटा सेट कर करके कौन भेजता है? एवी नोड। समझ में आ गया क्या बेटा? हाँ, मतलब यदि प्रॉपर वे में फंक्शन बोलना पे तो डिले करता है। ऐसे समझ लो जैसे आप स्टेयर से उतर रहे हो, है ना, तो यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, समझ रहे हो ना। अब वो जाने से नहीं रोक रहा जो यहां पर खड़ा है, लेकिन थोड़ा क्या कर रहा है? आपको डिले कर रहा है, ताकि आगे जाके क्या ना हो? ट्रैफिक ना हो। सेम कहानी है बेटा, आगे समझ में? तो यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को? इंपल्स पाथवे सबकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करूंगा। और इसके बाद बेटा इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। बहुत दमदार बेटा टॉपिक है। और एक बात मैं बोलूं आप लोगों से, इतना दमदार टॉपिक है ये कि हर एक चैप्टर के अंदर पता है ना बेटा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सच में वो पढ़ने और पढ़ाने लायक ही होते हैं। सुनो बेटा, इधर सुनिए जरा। स्टार्ट कर देता हूं बेटा मैं कार्डियक साइकिल को, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं उसको, लेकिन उसकी पूरी मैकेनिज्म कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आधा घंटा पढ़ाया भी होता ना तब भी बेटा मुझे पूरा उसमें 1.5 घंटा फिर खर्च करना पड़ता। ठीक है, तो थोड़ा देख लो बेटा क्या होती है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा जरा। किसको बोलते हैं बेटा कार्डियक साइकिल? सुनना जरा कि बेटा इन ए सिंगल बीट, एक जो बीट होती है ना, मैंने बताया था 72 बीट्स होती हैं। एक जो सिंगल बीट के अंदर बेटा हमारे हार्ट में जो सिक्वेंशनल क्या होते हैं? इवेंट्स। इवेंट्स में क्या क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतना याद रख लो कि इन ए सिंगल बीट में जो सिक्वेंशियल क्या होते हैं बेटा? इवेंट्स हमारे हार्ट के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। वन बीट के अंदर। लेकिन एक बात और कि ये बेटा जो इवेंट्स होते हैं ना सिक्वेंशियल, ये बेटा साइक्लिक भी होते हैं। साइक्लिक समझ रहे हैं ना, कि जहां से आप चले वापस वहीं पहुंचोगे। और बेटा रिपीटेड भी होते हैं, बार बार होते ही रहते हैं। और यही बेटा आपकी कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है। कार्डियक साइकिल में एनसीईआरटी लिखती है कि बेटा सिक्वेंशियल इवेंट्स इन हार्ट which is cyclically and repeatedly in one beat, एक धड़कन के अंदर बेटा, एक बीट के अंदर, बीट्स बोले तो धड़कन, एक बीट के अंदर बेटा जो भी सिक्वेंशियल क्या होते हैं? चेंजेस, उन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं? बेलो बोल कार्डियक साइकिल। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, कि मैं आपसे एक बात बोल दूं कि वन बीट के अंदर जो टाइम लगता है या टाइम लगेगा वही कार्डियक साइकिल का टाइम होगा। क्योंकि बेटा वन बीट के अंदर जो सिक्वेंशियल चेंज हो रहे हैं या इवेंट्स हो रहे हैं उन्हीं को कार्डियक साइकिल बोले। तो वन बीट्स के अंदर कितना टाइम लगेगा आपको पता है बेटा? 1 मिनट में, या ऐसे कह दूं आपसे कि 72 बीट्स ये होती हैं कहां बोलो बेटा? 1 मिनट में होती है ना बेटा। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। तो बेटा 1 बीट जो होती है, बोलो ना बेटा इसमें कितना टाइम लगेगा?
आई थिंक आपको क्या करना पड़ेगा पता है, 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 72 से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा इसकी वैल्यू आती है 0.8 सेकेंड। और बेटा यही वो वक्त है, यही वो टाइम है जो किसका होता है, कार्डियक साइकिल का। मतलब कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है बेटा, समझ रहे हो ना आप। अब सुनना जरा बेटा, इस 0.8 सेकेंड के अंदर कौन कौन से बेटा सीक्वेंशियल इवेंट्स होंगे मैं आपको बताता हूं। पहले तो बेटा मैं आपको थोड़ा एक बात और बता देता हूं कि इसको पढ़ाते कैसे हैं। टीचर इसको पढ़ाते पता है किस तरीके से, मैं बताता हूं, सुनना कैसे कहते हैं। इसके अंदर बेटा 4 इवेंट्स बताते हैं। एक तो ऐसे बोलते हैं, देखो एक होगा बेटा एट्रियल सिस्टोल जो होगा 0.1 सेकंड का, फिर होगा बेटा एट्रियल डायस्टोल जो होगा 0.7 सेकंड का, एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड का, एक होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकंड का। ऐसे पढ़ा होगा, बट बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे हार्ट के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और आप कहते हो कि ऐसा होता है, तो बेटा ये तो टाइमिंग हो गई 1.6, समझ रहे हो ना डॉक्टर साहब, जबकि कार्डियक साइकिल होती कितनी है, 0.8 सेकंड की। तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैं बता देता हूं बेटा कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा जरा। यदि बेटा मैं कार्डियक साइकिल के आपको इवेंट्स की बात करूं तो बेटा ओनली 3 इवेंट्स होते हैं इसके अंदर। एक होता है बेटा एट्रियल सिस्टोल, कोई बात नहीं, जो होता है बेटा आपका 0.1 सेकंड का। इसके बाद होता है बेटा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सीरीज से ही होगा बेटा, ध्यान रखना। यह होता है आपका 0.3 सेकंड का। और थर्ड जो स्टेप होता है उसका नाम होता है बेटा जॉइंट डायस्टोल, जो होता है आपका 0.4 सेकंड का। और एनसीईआरटी ने इसी तरीके से पढ़ा रखा है हमको। और टोटल बेटा कितना वक्त लग रहा है, 0.8 सेकंड। और सीक्वेंस से होगा, एट्रियल सिस्टोल से पहले कभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं होगा, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले कभी जॉइंट डायस्टोल नहीं होगा। क्योंकि बेटा पहली डेफिनेशन ही आप देख लो, सीक्वेंशियल इवेंट्स, इनके अंदर बेटा कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे फर्स्ट ये, फिर सेकंड ये, और थर्ड ये बेटा सीक्वेंस के साथ चलेंगे, ठीक है। अब बेटा कैसे एट्रियल सिस्टोल होगा, कैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, कैसे जॉइंट डायस्टोल होगा, कल पढ़ाएंगे बेटा। थैंक यू सो मच।